Let's start our class थर्ड सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको चैप्टर 5 तक एक्सप्लेन कर दिया था और उसका बुक वर्क एंड कॉपी वर्क भी राइट करवा दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 यूनिट 4 ह्यूमन बॉडी। चैप्टर 6 का नेम है आवर वंडरफुल बॉडी। तो आज हम लोग चैप्टर 6 आवर वंडरफुल बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए रीड करते हैं। ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन विथ मैनी पार्ट्स। ह्यूमन बॉडी जो है वो एक वंडरफुल मशीन है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर के बना होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। हमारी बॉडी का डिफरेंट पार्ट डिफरेंट फंक्शंस को शो करता है, डिफरेंट फंक्शन को कैरी करता है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ बिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स। टीनी सेल्स, हमारा बॉडी जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर के बना हुआ है। द ग्रुप ऑफ सेल्स विच डज अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड अ टिश्यू। जो सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन। और टिश्यूज जो हैं वो आपस में ज्वाइन होकर के ऑर्गन को बनाते हैं। सम ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप टू अ स्पेसिफिक जॉब। और कुछ ऑर्गन जो होते हैं वो आपस में मिलकर के एक ग्रुप में एक स्पेसिफिक जॉब को करते हैं, एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं, स्पेशल वर्क करते हैं। सच ग्रुप इज कॉल्ड अ सिस्टम। और इस ग्रुप को हम लोग सिस्टम कहते हैं। आवर बॉडी हैज़ 8 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम। हमारे बॉडी में 8 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं। दिस वेरियस ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू सर्वाइव। और ये वेरियस टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं हमारी बॉडी को सर्वाइव करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। फर्स्ट है द स्केलेटल सिस्टम। तो अब हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वह 206 बोन्स से मिलकर के बना होता है। अ कंप्लीट सेट ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। बोन्स की एक कंप्लीट सेट को हम लोग स्केलेटन कहते हैं। बोन्स कनेक्ट विथ ईच अदर एट जॉइंट्स। जो हमारा बोन्स होता है वो एक दूसरे से एक जॉइंट्स के थ्रू कनेक्ट होता है। बोन्स गिव फ्रॉम शेप एंड सपोर्ट्स टू आवर बॉडी। बोन जो होता है वो हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। बोन्स आल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल आर्गन्स ऑफ द बॉडी। बोन्स जो होता है वो हमारी बॉडी के इंटरनल आर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट है द मस्कुलर सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स। मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो मसल्स से मिलकर के बना होता है, जबकि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो बोन्स से मिलकर के बना होता है। देयर आर मोर देन 650 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में 650 से अधिक मसल्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। और जो मसल्स होते हैं वो मोस्टली बोन्स से अटैच्ड होते हैं। दिस मसल्स हेल्प अस टू मूव अबाउट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। और ये जो मसल्स होते हैं ये मूव करने में और डिफरेंट टाइप्स के वर्क को करने में हेल्प करते हैं। मसल्स ऑफ द हेल्दी पर्सन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एक हेल्दी पर्सन का जो मसल्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 51 पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हम लोग देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है। द माउथ, द टंग, द फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पेंक्रियाज are all organs of the digestive system. Mouth, tongue,
फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पेंक्रियाज, ये सभी आर्गन्स आपस में मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो ये सब हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं। आइए अब हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं। ये हमारे यहाँ पे माउथ होता है, माउथ में ही हमारा टंग होता है, टंग से यहाँ पे फिर आपका फूड पाइप है, ये लीवर है आपका, और ये पेंक्रियाज है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ हमारा स्टमक होता है, यहाँ पे जो फूड होता है वो कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट होता है। फिर यहाँ से जो फूड होता है ये इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ से हमारा इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाता है। द फूड वी ईट इज एन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जो फूड हम लोग ईट करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। डाइजेशन बीइंग्स द मूवमेंट वी टेक अ बाइट ऑफ फूड वाइल आवर टीथ ग्राइंड the food. Some glands in our mouth release a watery substance called saliva. तो जब हम लोग फूड को लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम लोग उसको अपने माउथ में लेते हैं तो उसमें एक वाटरी सबस्टेंस पाया जाता है जिसे हम लोग सलाइवा कहते हैं। सलाइवा को हम लोग हिंदी में लार बोलते हैं। लार ग्रंथियाँ पाई जाती है जिनकी वजह से जो फूड हम लोग लेते हैं उसको वह सिंपल फॉर्म में वहीं पे उसको तोड़ते हैं, सिंपल फॉर्म में मॉइस्ट कर देता है। द सलाइवा वेट्स द फूड फॉर इजी डाइजेशन एंड हेल्प इट स्लाइड डाउन द थ्रोट। द स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच कैन एक्सपेंड टू होल्ड फूड। और फिर सलाइवा जो होता है वो जो फूड होता है उसको वेट कर देता है, गीला कर देता है, और फिर जो फूड होता है वो हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक आता है। स्टमक जो होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, और यहाँ पे जो हमारा फूड होता है वो स्टमक जो होता है वो फूड को स्टमक जो होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, और यह एक्सपेंड होके यानी कि फैल करके फूड को यहाँ पे रखता है। द वॉल्स ऑफ द स्टमक हैव ग्लैंड दैट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस। और स्टमक के वाल से ही बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। द डाइजेस्टिव जूस मिक्स द फूड टू हेल्प इन डाइजेशन। और ये डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो फूड में मिक्स होके इनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इन द स्टमक द फूड रिमेन्स ऑफ 3 to 4 hours and then it goes to small intestine। हमारे स्टमक में जो फूड होता है वो 3 से 4 आवर्स तक वहाँ पे रहता है, और फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। द जूस ऑफ लीवर एंड पेंक्रियाज हेल्प इन डाइजेशन। और लीवर एंड पेंक्रियाज से भी कुछ जो जूस होते हैं वो सिक्रेट होते हैं और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द फूड एंड सेंड टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वहाँ पे फूड जो होता है वो कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, और जब फूड को ये एब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये हमारी बॉडी के ऑल पार्ट्स को इन्हें सेंड करता है। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फ्रॉम देयर इट्स गोज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। और फिर यह लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको हम लोग ब्रीथिंग सिस्टम भी बोलते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, वाइंड पाइप एंड लंग्स। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है ये नोज, वाइंड पाइप और लंग्स से मिलकर के बना होता है। इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी के ऑल पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन देने का वर्क करता है। द ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न द फूड वी ईट एंड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जो ऑक्सीजन होता है जो फूड हम लोग ईट करते हैं ये इसको बर्न करने में हेल्प करता है और यह एनर्जी देने का वर्क करता है, जिससे हम लोग को बॉडी में एनर्जी आती है और हम लोग कोई भी वर्क करते हैं एंड प्ले भी करते हैं। व्हेन वी ब्रीथ द एयर एंटर्स थ्रू आवर नोज
ट्रेवल्स थ्रू द वाइंड पाइप। जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो एयर होता है वो नोज के थ्रू एंटर करता है और फिर वो वाइंड पाइप में जाता है। इट रीच अ कोन शेप्ड स्पंजी बैग कॉल्ड द लंग्स। और यह जो लंग्स होता है वो कोन शेप्ड का होता है, कोन शेप्ड स्पंजी बैग के लाइक होता है, जिसे हम लोग लंग्स बोलते हैं। द लंग्स एक्सपेंड एंड श्रिंक व्हेन वी ब्रीथ। द लंग्स आर इनसाइड द चेस्ट। जो हमारा लंग्स होता है, जब हम लोग एयर को लेते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है, फैलता है, और जब हम लोग एयर को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो जो हमारा लंग्स होता है वो फिर श्रिंक कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हम लोग फिगर में देखते हैं, ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का फिगर है। यहाँ हमारा नोज होता है, नोज से हम लोग एयर को लेते हैं, फिर यह वाइंड पाइप के थ्रू यहाँ पे लंग्स में जाता है। हमारा यहाँ लंग्स है, यहाँ से इसमें छोटे छोटे एल्वियोलाई भी पाए जाते हैं लंग्स के अंदर। फिर यहाँ जब आता है एयर तो जो हमारा लंग्स होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, और फिर जब हम लोग एयर को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो ये श्रिंक कर लेता है। द लंग्स रिमूव वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड प्यूरिफाई द ब्लड। जो हमारा लंग्स होता है वो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ता है और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। अब यहाँ पे आपका कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है आपका ग्रुप ऑफ सेल्स डूइंग अ पार्टिकुलर वर्क फॉर्म्स। तो इसमें से आपको जो ऑप्शन राइट है उस पर आपको टिक करना है। सेल्स का वह ग्रुप जो पार्टिकुलर वर्क करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे, चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। सेकेंड है आवर रिब्स प्रोटेक्ट आवर। जो हमारा रिब्स होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन, हार्ट, स्टमक। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा उस पर आप लोग टिक करेंगे। आज का हमारा क्लास यहीं पे ओवर होता है। हमने आपको फोर्थ सिस्टम के बारे में पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की फोर्थ सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।